नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 30 जनवरी है, 30th ऑफ जनवरी 2025। और आज ही के दिन 1948 में भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। नई दिल्ली में असैसिनेट कर दिया गया था उनको। तो आइए, आज का दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए हम सभी लोग महात्मा गांधी के स्वतंत्रता में दिए गए योगदान को याद करते हुए, भारत की स्वतंत्रता में दिए गए योगदान को याद करते हुए हम सभी लोग उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, आइए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ें। आज का जैसा कि टॉपिक आप सभी लोगों को मालूम लग गया होगा कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। अभी पिछले कुछ दिनों से इंडिया और श्रीलंका की कुछ रिपोर्टें पढ़ने में आ रही थी श्रीलंका संबंधित। जैसे राइटर्स की 22 जनवरी 2025 की रिपोर्ट है, कोलंबो से दी गई है कि श्रीलंका एग्रीज विद चाइनाज साइनोपेक टू फास्ट ट्रैक $3.7 बिलियन रिफाइनरी। मतलब श्रीलंका जो है वो चाइना को $3.7 बिलियन की रिफाइनरी सेटअप करने के लिए क्लियर कर दिया है, रास्ता सहमत हो गया है। फिर उसके बाद में 26 जनवरी 2025 की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टिंग है कि श्रीलंका नेवी अरेस्ट 34 इंडियन फिशरमैन। ठीक, 34 इंडियन फिशरमैन को श्रीलंका की नेवी ने अरेस्ट कर लिया। और फिर उसके बाद में 29 जनवरी 2025 की रिपोर्ट आई, इकोनॉमिक टाइम्स की ही रिपोर्ट है कि 5 इंडियन फिशरमैन इंजर्ड इन फायरिंग बाय द श्रीलंकन नेवी, ठीक है, इन डेफ्ट आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? DEFT, डेफ्ट आइलैंड या डेफ आइलैंड। तो डेफ आइलैंड में के पास में कहीं इंडियन फिशरमैन थे, वो मछली पकड़ रहे थे, तो वहाँ श्रीलंका की नेवी ने गोली चला दिया, उससे वो इंजर्ड हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 13 को इसमें से पकड़ा भी गया है। फिलहाल ये सारी रिपोर्टें आपके सामने आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इधर कुछ दिनों से श्रीलंका का हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ चल रहा है। ये खेल असल में क्या है, सवाल ये पैदा होता है। श्रीलंका ये क्या कर रहा है? जब से वहाँ पर अनुराग कुमार दिशानायके की गवर्नमेंट आई है, जो कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बट नेचुरल बात है कि उनका झुकाव चाइना की तरफ तो होगा ही होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट का झुकाव कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ होना ही होना है। लेकिन इंडिया से भी रिश्ते अभी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। वो मोइजो वाले रास्ते पर, मालदीव वाले रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं कि इकट्ठे ख़राब कर लो रिश्ता। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कुछ ऐसा लग रहा है। रिपोर्टें ये कहती हैं कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना का प्रभाव इस समय श्रीलंका पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, चाइना क्या कर रहा है, कोस्टल रीजन में ISI की मदद लेकर के, कोस्टल रीजन के जो मछुआरे हैं, चाइना उनको हाई स्पीड बोट दे रहा है, मछली पकड़ने की जाल दे रहा है, कुछ और इक्विपमेंट्स दे रहा है, जिससे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स दे रहा है, गिफ्ट के रूप में दे रहा है कि तुम लोग ले जाओ। और इधर जो पाकिस्तान की ISI है, वो क्या कर रही है, वो इन मछुआरों की हेल्प से फेक करेंसी और नशीली दवाएं, ड्रग्स की तस्करी की इंडिया में इन मछुआरों का इस्तेमाल कर रही है। ये मछुआरे बड़े आइडिया से क्या करते हैं कि जाल में फंसा करके ड्रग्स बॉटल में, सीलबंद बॉटल में भर करके, और नकली नोट सीलबंद बॉटल में भर करके या पॉलीथीन भर करके अपने जाल में फंसा करके वहीं छोड़ देंगे। और थोड़ी देर के बाद में जो इंडियन तरफ के मछुआरे जाएंगे, वो उसको धीरे से निकाल ले आएंगे। अब उनमें मछली फंसी कि नहीं फंसी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन वहाँ से ढेर सारी अवैध करेंसी और इस तरह से ड्रग्स का स्मगलिंग शुरू हो गई है। इस एक खबर जब कोस्ट गार्ड को लगी, तो कोस्ट गार्ड ने जो है लगातार इस पर निगरानी करना शुरू कर दिया, और उसने पता लगाया कि ये तो श्रीलंका के फिशरमैन कर रहे हैं। तो श्रीलंकन फिशरमैन्स को उसने क्या किया,
रोकना शुरू कर दिया, टोकना शुरू कर दिया, जांच करना शुरू कर दिया। अब इस रिपोर्ट की वजह से परेशान हो गया श्रीलंका। श्रीलंका ने इसी इरिटेशन में आकर के पहले तो 34 इंडियन फिशरमैन को बंदी बनाया, और अब जो है जाकर क्या कर दिया, उसने गोली भी चला दिया है, फायर भी खोल दिया उठाकर। इंडिया, अच्छा चाइना ये चाहता है कि अगर एक बार श्रीलंका में इंडिया विरोधी भावना भड़क जाए, क्योंकि इंडिया भी उसके लिए कुछ न कुछ करेगा, और जब करेगा तो श्रीलंकन जो फिशरमैन हैं या श्रीलंका के लोग हैं, उनके दिमाग में एंटी इंडिया हो जाएगी, मतलब आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि इंडिया जो है हमारे फिशरमैन्स को परेशान कर रहा है, मछली नहीं मारने दे रहा, प्रोपेगेंडा चल ही रहा है उधर। और फिर जो है श्रीलंका वाले क्या करेंगे, अगेंस्ट इंडिया हो जाएंगे, और इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी से विरोध करके ज़बरदस्ती निकलवा बाहर करेंगे। दिशा नायकी भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से हम जनता का आश्रय लेकर के उनके पीछे छिप करके हम अपना काम कर दें, इंडिया को हटाएं, और श्रीलंका तो चाह ही रहा है। समझिए, ये गेम चल रहा है असल में, और इसकी आड़ में क्या नाम है, पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा कर रहा है, चाइना सबसे बड़ा उल्लू सीधा कर रहा है। इसकी इन छोटी छोटी बोट्स में उसने सेंसर्स लगा रखे होंगे हैं, और कैमरे लगा रखे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन उससे है। जब ये बोट्स जाएंगी सी के अंदर, तो सी के अंदर की बहुत सारी गतिविधियां और सूचनाएं जो हैं इकट्ठा करके चाइना को भेजती रहेंगी। तो अगर नहीं इंडिया कुछ करता है तो इस तरह से नुकसान कर रहा है चाइना, जासूसी करवा करके, और बोलता है तो श्रीलंका से रिश्ते खराब होते हैं, वहाँ की जनता जो है, वहाँ का जनमानस वो हो रहा है, विरोध में हो रहा है। चलिए देखिए इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इंडिया क्या कर सकता है, ये तो बेहतर तरीके से इंडिया ही जाने। लेकिन फिलहाल चाइना गेम कर दिया है। अब इससे निकलने का क्या रास्ता होगा, ये तो इंडियन डिप्लोमेसी बेहतर, इंडियन जो शासन तंत्र है हमारा, वही बेहतर समझ सकता है कि वो क्या करेगा। वो किसी न किसी तरीके से एंटी चाइना कैंपेन चलाए, या बैलेंस रखे, या आपस में बैठ करके बातचीत करके दिशा नायकों को समझाया जाए। समझ में आना चाहिए दिशा नायकों को कि इससे पहले उनके साथ क्या हुआ है। अगर ऐसा होता है तो होता है, नहीं होता है तो फिर देखिए आगे क्या रास्ता निकलता है। जो कुछ भी जानकारी होगी मैं इस पर ज़रूर साझा करूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो हमारा तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। कमेंट जरूर लिखिए साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः नमस्कार, और अपने शहीद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। धन्यवाद।